एक भी अगर एफआईआर हो तो फिर बोलेगा मेरे भाई बेगुनाह है, बेकसूर है। क्या एफआईआर में सबका नाम दर्ज कर दिया गया है, तो एफआईआर वाला आदमी को पकड़ना चाहिए ना। क्या वो पाताल में घुस गया या जमीन के अंदर तर हो गया, कहाँ गया वो? चारों भाई बाप लड़ाई से भागते थे। एक गोतिया में भी लड़ाई होता था, हम लोग ये नहीं जाते थे बीच में कि हमारा नाम नहीं है। इतना सीधे थे। वहाँ वाला हिंदू भी जानता होगा, अभी भी नाम बताइएगा ना मेरे पापा की। तो पूरा पैर दोनों तरफ से एकदम बीच में कुछ रड रख के तोड़ा गया है, कमर तोड़ा गया है, पीठ में धुरमुस से कूटा गया है, गर्दन तोड़ा गया है, सारा रिपोर्ट लिखा हुआ है। इतना बेरहमी से मौत मारा हुआ है कि एक जानवर को भी कोई शैतान भी नहीं मारता होगा, इतना बेरहमी से। लोगों को इंसाफ चाहिए, हम लोगों को इंसाफ चाहिए। बच्चों को जो ऊपर जुल्म हुआ, हम लोगों को इंसाफ चाहिए कि देखते हैं क्या यहाँ का जो ओसी है ये बिका हुआ है। ये जो बम जो है वो तो पैसा दे करके उसको जीडीए फायर कर दिया। के वालिद साहब के बारे में जानते हैं, नमाजी थे, सारे लोग जान, इनके दादा पुलिस में थे, कोई इन लोग का बैड रिकॉर्ड नहीं है। क्या हम लोग क्या मुसलमान है? हम लोग क्या हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है? गर्दन कटाए हम लोग, गर्दन कटाए हम लोग आज़ादी के टाइम में। इन लोग भड़वाईगिरी करने चल रहा है, दलाली कर रहा है, और हम लोग को ऊपर बताता है कि बम और छुरी रखा हुआ है। अरे जब वो तीनों को मार के फेंक दिया आपने, तो कुछ भी रख सकते हैं उसके अंदर। आप तो उसमें राइफल भी रख सकते थे। अरे वो तो 3 को 4 को कारतूस ही पकड़ा है ना, वो तो कुछ भी रख करके फंसा सकते हैं उन लोग को। सबसे पहली बात तो ये है कि उन लोग का मारने का अधिकार कौन सा होता है? चोर है हम, या नस्लाइट है, या हम गुंडा है, या बलात्कारी है? तो क्या मारने का आदेश देता है हमारा संविधान? बीते बुधवार गया जिले में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया, जिसमें चोरी का आरोप लगाकर 3 युवकों को बुरी तरह से पीटा गया, जिसमें एक की मौत हो गई। जो व्यक्ति की मौत हुई है वो बाबर नाम का था। पीछे हमारे देख सकते हैं कि समसपुर गांव है ये, और आप देख सकते हैं कब्रिस्तान में पीछे जो है वो मिट्टी में मंजिल यानी कि कह सकते हैं अंतिम संस्कार वो किया जा रहा है। और ये समझने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं उस गाँव में, बाबर के गांव में ही हैं। एक साजिद नाम के हैं और रुकबुद्दीन, दोनों घायल है बुरी तरीके से, जो पटना अस्पताल में वो भर्ती है, जो इलाजरत है। समझना ये है इस मामले में है जो अनेकों तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे चोरी का मामला बता रहे हैं, कोई सांप्रदायिक मामला बता रहे हैं, तो कुछ है कि ज़मीनी विवाद मामला है, पुरानी रंजिश में पिटा गया। बहुत तरह के मामले इस सब में आ रहे हैं। तो हमें हकीकत जानने के लिए ज़रूरी हुआ कि पूछो इंडिया धरातल पर जाकर उन लोगों से बात करें और समझने की कोशिश करें कि ये तीनों युवकों का इतिहास क्या था और किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। मैं गया ज़िला के बेला प्रखंड के उसी गांव में मौजूद हूं, जहां पीछे बीते दिन बुधवार के दिन लिंचिंग का मामला आया, जिसमें बाबर की मौत हो गई है। और समसपुर ये कब्रिस्तान है, मिट्टी मंजिल करके। हमारे साथ उनके भाई हैं, वो खुद बाबर के भाई हैं, जो मौजूद हैं। क्या नाम? सद्दाम हुसैन। ये बताइए कि क्या घटना था, आपको क्या पता चला, कब पता चला आपको? मेरे को कल सुबह में पता चला कि मार के उस गांव में फेंक दिया गया है। यहाँ से फ़ोन करके बुलाया गया था घर से। इन लोग 5 लड़के लोग अपना स्कॉर्पियो लेके और गया वहाँ, और जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो चारों तरफ से आदमी घेर कर और पकड़ कर बांध कर और बहुत इतना मारा कि मौत हो गई मेरे भाई को। किन लोगों ने कॉल किया था, बुलाया? वही उसी गांव वाले, पिपरा गांव के निवासी लोग फ़ोन किया था, और उन्हीं लोग बुलाया उधर, और बुला के और इस तरह से डीहा पिपरा। बताइए, जो आरोप लग रहा है उन पे कि चोरी की नियत से गए थे और चोरी के आरोप में पीटा गया, चोर चोर कह करके, क्या लगता है भाई आपके क्या करते हैं? बेबुनियाद है। आज तक की रिकॉर्ड पुलिस अपना देख ले, अपना बेला थाना में अपना सर्च कर ले, एक भी अगर एफआईआर हो तो फिर बोलेगा मेरे भाई बेगुनाह है, बेकसूर है। क्या करते थे आपको भाई? मेरा भाई कलकत्ता में बिरयानी का दुकान था। अभी फ़िलहाल 2 महीने के बाद मेरी और उसकी शादी थी। उसके लिए वो घर में अपना काम करवा रहा था, प्लास्टर पेंटिंग वगैरह का इंतज़ामात धीरे धीरे अपना 2 महीने के बाद के लिए कर रहा था। वो उसी दौरान एक बैग रात में कॉल करता है और बोलता है इन लोग को कि आ जाओ इधर घूमने के लिए, और वही बुलाकर उधर उन लोग ऐसा काम करता है। कौन लोग थे जो आपको कुछ पता है, कौन लोग थे? कॉल जैसे उन्हीं साजिद भाई के कोई जानने वाले थे उधर, वही बुलाकर, उनको नाम नहीं पता, बट उन लोग बुला के उधर। ऐसा कौन से गांव में जहां पर मौत हुई है, कौन सा, कितना दूर है यहाँ से?
यहाँ से 6 किलोमीटर है। हाँ, डीहा गांव पड़ता है वो। पिपरा से आगे है डीहा गांव। प्रशासन का आरोप लगाया जा रहा है कि गाड़ी में से 3 कारतूस बरामद हुए हैं, चाकू बरामद हुए हैं, बम बरामद हुए हैं। वो तो उन लोग भी रख सकता है ना, ये करने के बाद जब इतना कर सकता है उन लोग, तो फिर वो कुछ भी रख सकता है उसमें। प्रशासन ये भी कह रही है कि जो 2 लोग अन्य हैं उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है, तो हो सकता है कि वो कुछ कांड करने गए हों, इस वजह से वो प्रशासन अब उन्हीं लोग के साइड ले रहा है। बस हम इंसाफ चाहते हैं। बस आप क्या चाहते हैं? अब तो आपकी भाई की मौत हो चुकी मैं है। अपना भाई का इंसाफ चाहता हूँ बस। वो दोनों आज मौत से लड़ रहा है, दोनों हॉस्पिटल में, होश तक के नहीं आया अभी तक। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद शमशेर। इसी गांव के? नहीं, हम चंदौती गाँव के हैं। क्या मामला है, आपको क्या? मैंने तो जो सुना कि ये तीनों बेकसूर है और इन लोगों को बुलाया गया बिला वजह, बुला करके चारों तरफ घेर करके। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, जहाँ तक सुना गया कि जितने हैं सब हिंदू लोग थे, जबकि मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी एक इंसान थे। मारने वाले दूसरे समुदाय से? जी हाँ, वो गैर मुस्लिम थे, तो उन लोग घेर कर मारा गया, बहुत बेदर्दी से मारा गया। ये बोला गया कि लोग को ये छोड़ो मत, जान दो। यहाँ तक कि उन लोगों को जलाने का ही प्रोग्राम था, लेकिन 2 भाग गए और जो थे एक तो वहीं पे स्पॉट कर गए। तो अभी जो साजिद है और रुकबुद्दीन के बारे में कहा गया कि प्रशासन की ओर से कि उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है, तो उस मामले में जांच की जा रही है। और जो बरामद हुआ है उनकी गाड़ियों से कारतूस मिले हैं, बम मिले हैं। झूठा इल्ज़ाम है। जो बच्चा भी जो मरा है, इससे थाना में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। आप ये देख लीजिए, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। जबकि इनके दादा जो थे एक सिपाही थे, इनके वालिद साहब थे एक नमाजी थे, परहेजगार थे, सारे लोग जानते हैं। कोई इस पर इल्ज़ाम नहीं है। इनके वालिद साहब भी बेबुनियाद, कोई बेकसूर आदमी है। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद नेमतुल्लाह हुआ। कौन हुए? जी हम उनका रिलेशन में अंकल लगते हैं। इनके बाबा बाबर के? इंतकाल। इनके इंतकाल। जी तो क्या मामला समझ में आया आपको? क्या पता चला? बाबर से लास्ट पर कब आपकी बात हुई थी? बाबर से लास्ट मेरा 1 दिन पहले मेरे साथ मेरे घर में ही सोया था वो। उसके बाद मेरा मुंबई गया में मतलब रेस्टोरेंट है, तो मैं वहीं चला जाता हूँ, आते रहता हूँ जाते रहता हूँ। तो ये लोग कहीं से शायद आ रहे थे। अभी उन तीनों का हालत नहीं है सही कि हम उनसे बात कर सकें या पूछ सकें क्या मोमेंट है। बट एक आदमी होश में आया उसमें, जो रुकमुद्दीन है, जो अभी जीवित है। तो उसने बोला कि मतलब हम लोग वहाँ जब आए पिपरा के पास, हम लोग को दोस्त था उसका, कोई स्टाफ भी काम करता था उसके यहाँ, तो वो उन्हीं के पास वो लोग गया था। बोला हम उन्हीं के पास गाड़ी रोके। इसके बाद वो कुछ बोला नहीं, फिर से बेहोश हो गया। और मामला जो है क्या है नहीं है, लेकिन इतना है कि वहाँ पर जब रुका तो वहीं पर लोग घेर के उसको बहुत ही बेरहमी से, एक लड़का जो मेरा भतीजा हुआ बाबर, उसका इंतकाल हो गया। और उसको पूरा पैर दोनों तरफ से एकदम बीच में कुछ रड रख के तोड़ा गया है, कमर तोड़ा गया है, पीठ में धुरमुस से कूटा गया है, गर्दन तोड़ा गया है, सारा रिपोर्ट लिखा हुआ है। इतना बेरहमी से मौत मारा हुआ है कि एक जानवर को भी कोई शैतान भी नहीं मारता होगा, इतना बेरहमी से, इतना बुरा मौत मारा है उसको। आरोप लगा कि चोरी करने। आरोप तो मरने के बाद वो लड़का खुद ही महीने का, उन लोग का इनकम अच्छा पैसा कमाने वाला लड़का, स्कॉर्पियो से घूमता है, कोर्ट में है, सारा सबूत है वहाँ पे। तो ये बेबुनियाद बात डाला जा रहा है कि कट्टा रखल है, बंदूक है, क्या है क्या नहीं, कि जो कुछ भी डाल सकते हैं, बम भी डाल दीजिएगा। खुद का अपना स्कॉर्पियो खरीदा हुआ है। बम कहा गया? नहीं कहा गया है कि नहीं पता, बट रिपोर्ट में कुछ भी बता दिया जा रहा है, अपने आप को सेव किया जा रहा है। जो डीहा पिपरा में से डीहा तक के गांव तक लेके जाया गया उसको मारते, उस गांव के लोग जानते हैं। अगर प्रशासन टाइट होके वहां तक पहुंचेगा तो बहुत कुछ कर सकता है। अब देखिए यहाँ का क्या करता है प्रशासन। क्या मांगे आप लोगों की? क्या मांगे? हम लोगों को इंसाफ चाहिए, हम लोगों को इंसाफ चाहिए। बच्चों को जो ऊपर जुल्म हुआ, हम लोगों को इंसाफ चाहिए। कि देखते हैं क्या यहाँ का जो ओसी है ये बिका हुआ है। ये जो बम जो है वो तो पैसा दे करके उसको एक GDF फायर कर दिया है। हम लोगों को हुकूमत से इंसाफ चाहिए। ये बच्चा लोग बेकसूर था, कोई कसूर नहीं। जबकि इनके वालिद साहब के बारे में जानते हैं, नमाजी थे, सारे लोग जानते। इनके दादा पुलिस में थे, कोई इन लोग का बैड रिकॉर्ड नहीं है। बच्चा जो मरा है, थाना में इसका कोई ऐसा FIR नहीं, कोई GD नहीं, कुछ भी रिपोर्ट दिखा दीजिए। बम आपको बोलने से नहीं हो सकता। क्या नाम? तो ये कहेंगे कि OC पैसा लेकर के बड़े बाबू ये FIR GD लिखा है। क्या नाम? हमारा नाम हुआ मोहम्मद शमशेर। तो
बिल्कुल देख सकते हैं परिजन हैं उनके, जो साफ तौर पर ये जो आरोप लगाए गए हैं प्रशासन की ओर से भी और जो लिखा गया है खबरों के मुताबिक भी, और सब निराधार यहाँ पर बता रहे हैं उनके परिजन। और लेकिन एक चीज़ साफ होनी चाहिए कि अगर चोरी की नीयत से भी गए थे तो क्या हमारी कानून व्यवस्था नहीं है क्या? क्या आम लोगों को हक है क्या वो उसने बांध करके मार दिया जाए और ऐसे जान ले लिया जाए पीट पीट कर? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब प्रशासन भी कटघरे में है। उन्हें भी जवाब देनी चाहिए कि आपकी कानून व्यवस्था कहाँ मर जाती है जब किसी को बांध करके मारा जाता है। क्या इतना आसान हो गया है कि किसी को पीट पट के मार दिया जाए? बिल्कुल यहाँ पर कार्रवाई नहीं किया प्रशासन, कितना ढिलाई है ये, बिल्कुल ऐसा हालत किए हुए प्रशासन। और लोग जान रहा है कि उन लोग अभी हालत उन लोग को खराब है, 2 मरने वाला और भी है, समझे, उस तरह से उन लोग का हालत है। लेकिन अभी तक प्रशासन को खाली देख रहा है, कभी कुरीसरा मोड़ पर आता है, कभी भलुआ मोड़ पर आता है, लेकिन उन लोग को पकड़ नहीं कर रहा है। इन लोग को कहाँ से दबाव है, क्या प्रशासन के ऊपर दबाव आ रहा है, ऐसा कुछ कहा नहीं। उस गांव में गई हैं जहां घटना हुआ, पुलिस गई है? नहीं, अभी तक नहीं किया है, कोई ऐसा बात नहीं है। जो कि एफआईआर में सबका नाम दर्ज कर दिया गया है, तो एफआईआर वाला आदमी को पकड़ना चाहिए ना। क्या वो पाताल में घुस गया या जमीन के अंदर तर हो गया, कहाँ गया वो? ये प्रशासन भी उन लोग से मिल चुका है, इसलिए कुछ लोग उसमें सर्विस वाला लोग है, तो उनको बचाने के लिए प्रशासन इस तरह से हरकत कर रहा है हम लोग के। उन लोग 3 को 4 को इसमें, जैसे कि आर्मी है, बता रहे हैं कि आर्मी वाला भी है, और उन लोग मारा है, पैर से चढ़ चढ़ के मारा है सीने के ऊपर। और सबसे पहली बात तो ये है कि उन लोग का मारने का अधिकार कौन सा होता है? चोर है हम, या नस्लाइट है, या हम गुंडा है, या बलात्कारी है, तो क्या मारने का आदेश देता है हमारा संविधान किसी पब्लिक को? क्या प्रशासन को कार्रवाई करने की देता है? जांच के, इसमें जांच होना चाहिए ना, जांच करके देख ले प्रशासन कि लड़का के ऊपर क्या क्या है, उसके ऊपर रेफर है, क्या है क्या नहीं है, वो बार देख। वो ठीक है, मानते हैं जांच के इसमें, जैसे कि हम बोला जांच कर सकते हैं ना, उसके बाद में भी प्रशासन अभी तक एक्शन नहीं लिया, जरा सा भी नहीं। खाली देखना है कि 2 लेडीज को यहाँ पर खड़ा कर दिया है, 2 लेडीज को वो मोड़ पर खड़ा कर दिया है, कि देखना है कि खाली मुसलमान कोई ये नहीं हो। तेरे भड़ुआ पुलिस, तुम लोग चूड़ी पहन के बैठ जाओ ना बे, तो तुम लोग काहे के ऐसा कर रहे हो? बोलो साला, फिर हम लोग दिखाते हैं तुमको तमाशा। हाँ, मांग कीजिए और ये होना भी चाहिए। क्या नाम हुआ? और मेरा नाम है मोहम्मद साहिब अली। उसको प्रशासन को हम यही कहना चाहते हैं कि इंसाफ हम लोग को चाहिए, आज से कल तक इंसाफ चाहिए, न तो फिर हम लोग का अरेस्ट उन लोग को चाहिए, अरेस्टिंग आज से कल तक चाहिए हम लोग का अरेस्टिंग। हाँ हाँ, हम लोग भी थाने का आगे हम घेराव करेंगे, और घेराव कर करके तो हम पुलिस को बिल्कुल हम ये काम नहीं करने देंगे कि उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करेगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इंसाफ की मांग होनी चाहिए और हम भी यही कहेंगे प्रशासन से कि इंसाफ जो भी है वो दूध पानी तक पानी किया जाए। और ये साफ तौर पर जाहिर होना चाहिए कि आखिर कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि लिंचिंग जो आम हिंदुस्तान में जो है, मॉब लिंचिंग, ये बहुत चलन आम हो चुका है। किसी की भी कोई भी आरोप लगाकर पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। तो इस पर लगाम लगे, सरकार भी, प्रशासन की सरकार बिहार में है तो कम से कम इस पर ध्यान दे और स्थानीय प्रशासन को भी जल्द से जल्द मामले का खुलासा करना चाहिए। और देख सकते हैं, इसलिए मैं इन जो तरह तरह के आरोप लग रहे थे, इसलिए मुझे ज़रूरी लगा कि पूछो इंडिया धरातल पर जाए और उन सभी से बात करें, इनकी पहलुओं को भी, इनसे भी जानने की कोशिश की जाए कि इनका क्या पक्ष है। तो हमने आपको सुनाया और आगे हम इनके घर तक भी जाएंगे, दिखाएंगे जो बाबर जिनका इंतकाल हुआ, जिनका डेथ हुआ है, उनका घर की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे और बाकी लोगों से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। कल हमने रोड जाम किए थे वहाँ पे अलवालपुर मोड़ के पास में, तो वहाँ फिर भरत सोनी जो एसपी है वो आए थे, आकर के हम लोग का आश्वासन दिया है कि उन लोग को गिरफ्तारी भी करेंगे और गिरफ्तारी के साथ में एक उनके नौकरी भी देंगे, उसके भाई हो या कोई भी हो उनको नौकरी देंगे और 20 लाख रुपया आप लोग को देंगे। आश्वासन दे करके वहाँ से चक्का जाम उन्होंने छुड़वाया। ये एसपी सोनी भरत जो है उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया है। अगर नहीं हम लोग को करता है फिर तो इसका मतलब कि गद्दारी हम लोग के साथ में हो रहा है। क्या हम लोग के मुसलमान हैं, हम लोग क्या हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है? गर्दन कटाए हम लोग आज़ादी के टाइम में, और लोग भड़वाईगिरी करने चल रहा है, दलाली कर रहा है और हम लोग को ऊपर बताता है कि बम छुरी रखा हुआ है। अरे जब वो तीनों को मार के फेंक दिया आपने तो कुछ भी रख सकते हैं उसके अंदर, आप तो उसमें राइफल भी रख सकते थे। अरे तो 3 को 4 को कारतूती पकड़ा है ना, वो तो कुछ भी रख करके फंसा सकते हैं उन लोग को। उन लोग तीनों तो मरा हुआ है, वो क्या देखने गया? गाड़ी भी उसका 4 व्हीलर से कहीं चोरी करने जाएगा? लंगता था वो लोग, रईस खानदान का वो लोग था। वो लोग आ रहा था वहाँ दावत में से आ रहा था लोग पूर्व भर से, अपने लेबर को लेकर साथ में कलकत्ता जाने के लिए लेबर को लेने गया था यहाँ पर, और पेशाब करने के लिए उतरता है गाड़ी पर से, लोग चोर का हल्ला करता है और रपेट के पूछता है नाम। पहले नाम पूछने के बाद बोला कि हम लोग मुसलमान हैं, और बताया भी कि हम लोग कुछ है, बोले मुसलमान है, देख तो क्या रहे, मार के साला काट को फेंक दो इसको और पेट्रोल लेकर जला दो इसको। पेट्रोल भी लाया गया 10 लीटर और ला करके उन लोग को, वो तो पता नहीं कैसे ये उसको प्रशासन को या चौकीदार को या किसी व्यक्ति को पता चला, उन्होंने थाना के अंदर फ़ोन कर दिया, तब जाकर फिर थाना आता है। फिर इन लोग का तीनों का लाश एक तरह से फेंका हुआ था, उसको बाद उठा करके फिर लेके जाता है प्रशासन वहाँ ये हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में जाकर देते हैं कि तीनों बिल्कुल बेहोशी हालत में है, उन लोग कोई हालत ठीक नहीं है।
तो एक को तो देखे तो उसको तो वो चला गया, मेडिकल रेफर कर दिया उसको, तो मेडिकल जाते जाते बेला पार करते वो डेट कर गया एक। और उसने भी बयान दिया है, और यहाँ का जो प्रशासन का जो थाना प्रभारी है उसके पास बयान लिखा हुआ है, हमने अपने आंखों से देखा है। और इंस्पेक्टर साहब और यहाँ का जो थाना प्रभारी है उन्होंने भी हमको दिखाया कि ये देखो बाबर आलम ने खुद अपने से मुंह से जबान से अपने से वो बयान दिया है कि मैं बाबर आलम हूँ, और मेरे को ज़बरदस्ती इन्होंने चेक करके पेशाब करने के लिए उतरे थे और हम लोग को मारने लगा चोर चोर करके। बयान दिया है, नाम बताया है। अगर विश्वास नहीं है तो थाना प्रभारी को हमसे गवाही ले, हम बतावेंगे उनको। तो ये इनके गांव के लोगों से आप सुन रहे हैं, इनके परिजन हैं, कोई ना कोई जाहिर सी बात है अभी अभी मिट्टी मंजिल दिए गई है, आवेश है, बस यही मांग है कि इंसाफ हो। और हम देखने लड़ाई उड़ाई भी नहीं, कोई से लड़ाई, हम चारों भाई बाप लड़ाई से भागते थे। एक गोतिया में भी लड़ाई होता था, हम लोग ये नहीं जाते थे बीच में कि हमारा नाम नहीं है। दूसरा कोई लड़ता था फिर भी हम लोग बचाते थे, नहीं लड़ाई में मेरे पापा ही हटते थे। मेरे पापा 2 साल पहले गुजर गए, इतना सीधे थे। वहाँ वाला हिंदू भी जानता होगा, अभी भी नाम बताइएगा ना मेरे पापा के सब जानते होंगे मेरे पापा के नाम। देखिए, अभी तो हम लोग गया में लगातार ये एक नया ट्रेंड देख रहे हैं कि पिछले कई महीने से चोर कह करके चोरी के नाम पर पे जो बेगुनाह लोग हैं उसके और चोर के नाम पर झूठे आरोप में लोगों की मॉब लिंचिंग हो रही है और उनकी हत्या हो रही है। अभी हम लोगों ने देखा था कि अतरी थाने के तहत 2 लोगों को ऐसे ही चोर चोर कह के लोगों ने मार दिया। टेकारी में अभी एक घटना हुई थी, उसमें भी ऐसे ही कह के मार दिया। और ये जो मामला है जिसमें 3 लोग को मारा गया, उसमें 2 लोगों की किस्मत सही है, वो लोग अभी इलाज में है, वो ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं। और एक जो अभी हम लोग के घर पे हैं बाबर, जो 25-26 साल के थे, इनकी मौत हो गई। तो ये एक ट्रेंड बेसिकली वही है, चोर के नाम पे, चोरी के नाम पे झूठे आरोप में उनको मॉब लिंचिंग कर दो, उनको हत्या कर दो। आप अपने हाथ में कानून लीजिए, उसकी हत्या कर दीजिए। ये एक ट्रेंड हम लोग गया में देख रहे हैं और उसी का नतीजा है कि ये घटना हुई है। ये घटना हम सब लोगों के सामने है। देखिए, प्रशासन से तो हम लोग की यही मांग है। हम लोगों ने कल वहाँ पे जाम भी किया था। लोगों की मांग थी कि इनको मुआवजा मिले, 20 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी की हम लोगों ने मांग की थी। तो हम लोग प्रशासन यही मांग कर रहे हैं कि जो इसमें हकीकत है, SIT का गठन हुआ है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं और वो सही से इस मामले की तहकीकात करे। और जो भी लोग इस तरह से जिनको लगता है कि हम मर्डर कर देंगे, 10-20 लोग भीड़ जो है वो जुट जाएगी, किसी की हत्या कर देगी, तो उन लोगों को एक कड़ा संदेश देना चाहिए। वो सब लोग जो हैं वो कानून की गिरफ्त में आवें, वो सब लोग जेल के अंदर जाएं और जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिले, उसको मुआवजा मिले। जब तक ये चीज़ें अगर इंश्योर नहीं होंगी, जब तक इसकी गारंटी नहीं होगी, तब तक लोगों का प्रशासन पे यकीन नहीं होगा। और जब यकीन नहीं होगा तो हम लोग फिर आगे भी इस तरह की घटनाओं का इंतजार ही करेंगे। और आज यहाँ हुआ है, कल कहीं और होगा, इससे पहले कहीं और हुआ था। यही सिलसिला चलता रहेगा। इस सिलसिले को रोकना होगा और इसलिए पुलिस का कड़ा एक्शन इस पर बहुत ज़रूरी है। ये हम लोग की मांग है इस पर। क्या नाम है आपका? तारिक अनवर, भाकपा माले, गया।